हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपके लिए फ़िश करी की रेसिपी लेके आई हूँ। यदि ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे लाइक करना, कमेंट करना, मेरी वीडियो को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसे बनाना। तो मैं सबसे पहले फ़िश को क्लीन करूँगी। इसके जो एक्स्ट्रा फिन्स हैं उसे मैं एक शार्प नाइफ़ की हेल्प से कट करूँगी। तो बी केयरफुल, नाइफ़ हमारे शार्प है। तो आप, और यहाँ पे मैंने पीसेस को कट कर लिया है। तो चलिए इसको वॉश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने विनेगर, सॉल्ट 1 टीस्पून और कुछ लेमन ड्रॉप मैंने पानी में डाल दिए। तो यहाँ पे पानी का लेवल एकदम ठंडा है और यहाँ पे मैं फ़िश को वॉश करूँगी। तो फ़िश को ज़्यादा आपको वॉश नहीं करना, सिर्फ 1 ही टाइम इसको वॉश कर सकते हो। ज़्यादा धोने से भी वो जल्दी से इतनी डेलिकेट हो जाएगी वो कि वो टूटने लगेगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बारी इसको वॉश कर लिया है और बड़े आराम से आपको इस पीसेस को उठाने हैं। चलिए इसका मसाला मैरिनेट करते हैं। तो फ़िश को मुझे मैरिनेशन करना है। तो यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया। इसी के साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर का यूज़ किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला है। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हो जैसा आप खाते हो। तो इसी के साथ मैंने रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है। इसके साथ ही 1 या 2 पिंच मैंने यहाँ पे हींग का यूज़ किया है और इसके साथ मैंने 1 या 2 पिंच मैंने सिनेमन पाउडर लिया है। तो इसकी भी काफ़ी अच्छी महक होती है फ़िश करी में। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल है, 2 ढक्कन भर के अच्छे से डाल दिए हैं। यदि आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हो वो भी आप डाल सकते हो इसमें। अब इन सबको मैं मिक्स करूँगी एक ब्रश की हेल्प से। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो जो फ़िश के पीसेस जो मैंने कट किए थे वो अब ड्राई भी हो चुके हैं। तो उसको ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर यदि वो उसमें पानी होगा तो आप जब तेल में डालोगे ना तो उसमें इतने सारी छींटा आएंगी। तो इसलिए आपको पहले इसको ड्राई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं फ़िश के हर एक पार्ट पे अप एंड डाउन अच्छे से जो मसाला ये रेडी करा है तो मैं इसको लगा रही हूँ। कम से कम जो मैरिनेशन हमारा होगा आधे घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। तो सारे मसाले इसमें अच्छे से चले जाएंगे अंदर तक। और जो हम जब फ़िश खाएंगे तो हमारी फ़िश हमें फीकी नहीं लगेगी। थोड़ा नमक, मिर्च और थोड़ा जो मसाले डाले उसका भी एक टेस्ट आएगा तो फ़िश बहुत टेस्टी लगेगी। तो इसलिए मैरिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है फ़िश को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। तो चलिए हमारी सारी फ़िश पे अच्छे से मसाला जो है वो कोट हो चुका है, आप देख सकते हो। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है 2 टेबलस्पून। तो इसको मैं इसकी दोनों साइड से अच्छे से लगा दूँगी। तो मैंने साइडों को पलट दिया है जिससे कि नीचे भी हमारा कॉर्नफ्लावर लग जाए। तो इसे ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, मतलब 2 टेबलस्पून का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसी के साथ मैंने वॉक ले ली है और दूसरे उस पर मैंने पैन रख दिया जिस वहाँ पे मैं फ़िश फ्राई करूँगी जो मैरिनेशन हो रखी है फ़िश का। और यहाँ पे इसका ग्रेवी बनाएंगे फ़िश करी की। तो चलिए हमारी अब वॉक जो है वो अब गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है फ़िश करी में। तो मैं हमेशा जब फ़िश करी बनाती हूँ तो मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। तो मेरा जो ऑयल है वो अब गर्म हो चुका है। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है 2 टेबलस्पून। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 8 से 9 मैंने यहाँ पे ब्लैक साबुत पेपर ली है, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। यहाँ पे फ्लेम मेरी हाई है। इसके साथ ही मैंने ब्लैक मस्टर्ड सीड का यूज़ किया है कम से कम 1.5 स्पून। ये मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो कोरिएंडर पाउडर था, साबुत धनिया, उसको मैंने मतलब कूट लिया था। तो इसकी भी काफ़ी अच्छी महक होती है फ़िश करी में, वो भी डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे सौंफ डाल दी और एक मैंने अनियन का पीस लिया था तो उसको मैंने फाइनली चॉप कर दिया, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसी के साथ मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी। मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर दिया। और ये मेरी मेथी है तो मेथी दाना 8 से 9
वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ज़्यादा मेथी दाना नहीं डालना, नहीं तो फ़िश थोड़ी सी मतलब हमारी कड़वी हो जाएगी। तो मैंने बस 8 से 9 दाने लिए हैं। अब इसको मैं अच्छे से चलाऊँगी जिससे कि सारे मसाले जो हैं वो इस प्याज में हो जाए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कोकोनट फ्लेक्स है हाफ मतलब थोड़ी सी ली है, और हींग भी डाल दी थी। और यहाँ पे 2 टमाटर मेरे स्मॉल हैं, इसे भी फाइनली चॉप कर दिया कट करके, इसको भी इसमें मैंने डाल दिया। तो मुझे प्याज को जलाना नहीं है ना ब्राउन करना है, बस हल्का सा एक पिंकिश कलर आ जाए, ये सब करना है। ये देखिए हमारे प्याज भी हो रही है अच्छे से। अब इसके साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट था 1/2 टीस्पून, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से चलाऊंगी। और जैसे ही मसाला मेरा ठंडा हुआ तो मैंने इसको ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लिया। तो इसको ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, इसे हमें दरदरा ही करना है, जिससे कि जो हमारे मसाले थे इसमें मस्टर्ड सीड वो सब हमें दिखे इसमें। तो ये देखिए मैंने ये जो बना रखा था उसको इसमें डाल दिया उसी वॉक में। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का यूज़ किया है, और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने और डाला है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हो। तो उसको मैं अच्छे से चलाऊंगी। और जो मेरे ग्राइंडर में जो थोड़ा सा मसाला चिपका था उसमें पानी डाल के भी वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसे 1-2 बारी चला के, अब मेरी यहाँ पे फ्लेम जो है वो थोड़ी सी मीडियम पे है। अब इसको मैं ढक दूँगी कम से कम 5 मिनट के लिए। अब ये देखिए थोड़ा तेल ऊपर आ गया, तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून घर की कुटी लाल मिर्च डाल दी थी। अब इसको फिर से ढकूँगी। चलिए अब हम ज़रा फ़िश फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पैन लिया था वो गर्म हो चुका है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है फ़िश फ्राई में, और फ़िश करी बनाने में मुझे इसी तेल का मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। तो मैं सारे जो पीसेस मेरे मैरिनेट हो चुके हैं, आधा घंटा भी हो गया। तो चलिए एक एक करके मैं इसको, बड़े बी केयरफुल, पीस बहुत डेलिकेट होते हैं तो आप बड़े आराम से इसको उठा के इसमें डालना। और कम से कम 5 से 8 मिनट तक ये बहुत जल्दी ही बन जाती है फ़िश हमारी, कोई भी फ़िश हो वो बहुत जल्दी ही बन जाती है। तो इसलिए ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ये देखिए मैं सभी इसको बड़े और आराम से उठा उठा के एक एक पीस को मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप चाहे तो भाई 3-3 4-4 पीस भी आप कर सकते हो, पर मेरा पैन ज़रा बड़ा है तो मुझे यहाँ पे स्पेस दिख रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ। सारे पीसेस मेरे अच्छे से आ चुके हैं इसमें। फ्लेम अब मैंने थोड़ी सी हाई कर दी यहाँ पे। अब इसको डालते के साथ ही हमें अब इसको मैं पलटूँगी। ये देखिए बड़े आराम से आपको पलटना है। ये इतनी सॉफ्ट है कि ये टूट भी सकती है, तो इसलिए आपको बड़े आराम से इसको पलटना है। और सारे पीसेस को मैं पलट दूँगी। और फ्लेम हमारी यहाँ पे हाई रहेगी। और 5 से 8 मिनट तक ये इसमें बनेंगे। तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अभी ये तरी में भी थोड़ा सा पकेंगे। ये देखिए तो मेरे पीसेस अब रेडी हो गए। तो सबसे पहले मैं सारे छोटे पीसेस हैं उनको निकाल लूँगी। तो ये जितने भी छोटे पीसेस थे मैंने इसको निकाल लिए। ये देखिए सारे पीसेस अब निकल रहे हैं। अब देखते हैं, मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। देखो तेल भी ऊपर आ गया है। जब तेल ऊपर आ जाता है तो मसाला हमारा डन हो गया। तो इसमें मैंने गर्म पानी कर रखा था 1 कप भर के, तो वो मैं धीरे धीरे करके इसमें डाल दूँगी। तो फ़िश करी में तरी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे चलाते हुए पानी ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अभी 1/2 कप का यूज़ किया है। अब इसे ढक दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। अब देखा तो तेल फिर से ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे भुन गया है हमारा। ये देखिए हमारी प्याज मसाले और इसमें एक अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो जो मैंने यहाँ पे फ़िश के पीसेस फ्राई कर रखे थे वो मैं इसको पलटे की हेल्प से एक एक करके इसमें डालूँगी। यहाँ पे मेरी फ्लेम हाई है, हाई रहेगी, लो और मीडियम पे नहीं बनाना, क्योंकि अब इसमें एक उबाल अच्छे से आना ज़रूरी है।
तो सारे पीसेस मैं इसमें डाल दूंगी। सारे पीस मेरे डल चुके हैं। इसे अब ज़्यादा आपको चलाना नहीं है, नहीं तो पीस हमारे टूट जाएंगे। तो बड़े हल्के हाथों से थोड़ा जो तरी थी इसके ऊपर नीचे सारे पीसेस मेरे तरी में डूब गए हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। एक तेज बाउल देखो इसमें आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे जो फ्लेम है उसको बंद कर दिया। अब हरा धनिया डाल दूंगी क्योंकि हमारी फ़िश करी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब सर्व करते हैं। यहाँ पे साथ में मैंने ब्राउन राइस भी बना रखे थे फ़िश करी के साथ। तो जो भी आपको चावल पसंद है आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्राउन राइस का यूज़ किया है क्योंकि ब्राउन राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं फ़िश करी के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। तो चलिए ज़रा टेस्ट करते हैं। गुड। आप भी ज़रूर बनाना इस रेसिपी को। बाय।